जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस समय हम हैं धरना स्थल पर। सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ दे दूं, कुछ लोग कल और कुछ लोग आज मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं और पुए पकौड़े और मिठाइयों का सेवन हो रहा है बहुत अच्छे से। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गोकशी मामले में गंगापुर में जो इतना बड़ा प्रकरण हुआ था, उसमें आज के टाइम पे धरने पे जो बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं 2 जनवरी से, क्या आपने उनके बारे में कभी सोचा? वो क्यों बैठे हैं यहाँ पे? क्या कारण है कि वो अब तक अपने हट पे बैठे हुए हैं, हठी बने हुए हैं, प्रशासन की बात नहीं सुन रहे हैं? क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो आज हम इन सब बारे में बात करेंगे और आप सब जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखिए जो गौ सेवक हैं, जो गौभक्त हैं, उनकी क्या मांग है, क्या जिद है, जिस कारण वो इतनी सर्दी में दिन रात यहाँ पे पड़े हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। कुछ लोग अस्पताल भी पहुँच गए हैं तबीयत खराब होने की वजह से। तो इनके क्या कारण हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो मामला सामने आया था, ये मामला सामने आया था अपने 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर के दिन दौलतपुर गांव के कुछ लोगों ने गौकशी करने वाले, मतलब गाय को मारकर उनका मांस बेचने वाले, उनकी खाल अलग करना, हड्डियां अलग करना और उनके मांस को बेच देना, ये सब काम करने वाले जो लोग थे, उन्हें पकड़ा था। गांव वालों के मुताबिक अगर कहा जाए तो 6 से 7 लोग वहां पे उन लोगों ने उस टाइम देखे थे। और उसके बाद में जब इकट्ठे होकर गांव वाले वहां पहुंचे तो 2 लोगों को पकड़ लिया गया। अब जो 2 लोगों को पकड़ा गया था, उन्हें गांव वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद में पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा अनुसंधान किए और अनुसंधान करके एक आदमी को, और जो पकड़े हुए लड़के के पिताजी थे, उन्हें और पकड़ लिया और उनकी कार्यवाही बताते हैं कि वहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन जो गौ सेवक थे, जो गौभक्त थे गंगापुर के, वो इस बात से एग्री नहीं हुए कि नहीं भाई, जो मुलजिम हैं वो और भी हैं। कौन कौन से मुलजिम थे ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जब प्रशासन ने बात नहीं मानी गौसेवकों की, आखिरकार गौसेवकों को धरने पे बैठना पड़ा। और आज लगभग 1 महीना सा होता आया है अभी, लेकिन ये लोग मिनी सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो अब हम बात करेंगे धरने पे बैठे हुए, भूख हड़ताल पे बैठे हुए श्रीमान सुरेश सेंगर जी से। सेंगर जी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम सुरेश जी। सुरेश जी, ये बताइए, आज मकर संक्रांति है, आपके घर में आज क्या कुछ बना? ये बनने को तो बनाया है घर वालों ने, मगर उनकी इच्छा नहीं है। क्या त्योहार जैसे कि मना है, मगर सभी लोगों ने, कई लोगों ने कहा क्योंकि हम गंगापुर सिटी में त्योहार नहीं मनाएंगे, मगर मैंने सभी लोगों से अपील कर निवेदन किया, सनातनियों से, कि त्योहार बड़ा होता है और अभी हम मरे नहीं है, जीवित हैं, इसके त्योहार मनाना चाहिए और हर्षोल्लास के साथ। और मैं सभी नगरवासी सनातनी धर्म वालों को हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहिए। जी, ये तो आपकी बधाई हो गई, लेकिन जहां हर परिवार में, गंगापुर के हर परिवार में इस त्यौहार को लेके खुशियां हैं, मिठाइयां खाई जा रही हैं, और एक आप हो कि 2 जनवरी से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हो अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तो क्या आपका परिवार मना पाया होगा इस त्यौहार को, या आपका, या फिर आपके साथ जो भी संगी साथी बैठे हैं इन सब का परिवार? भाई साहब, वैसे तो दुख तो इस बात का पूरे गंगापुर को ही है। हम लोगों के परिवार वालों ने इच्छा तो नहीं मनाने की थी, मगर हम लोगों ने दबाव दिया, भाई बच्चे हैं तो उनको आज त्योहार है, सब बच्चों के मन में आती है जी। तो हमने माताजी पिताजी से रिक्वेस्ट करी तो वो त्योहार उन्होंने मनाया है, मगर वो हर्षोल्लास वाली बात नहीं है उन लोगों के जो होनी चाहिए। जी, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था धरना स्थल पे आपकी माताजी भी आई थी और वो भी बहुत दुखी थी कि आप इस तरह से बैठे हैं यहाँ पे, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है आपको और आप परेशान हो रहे हैं। ये देख के आपकी माताजी भी बहुत परेशान थी, हमने देखा था इसे। माताजी आशीर्वाद देने आई थी, ना कि वो परेशान। जी।
और आशीर्वाद उनने हम सभी को दिया था, जी जिसकी वजह से आज तक हम सभी स्वस्थ हैं। हमारे पिताजी भी आए थे, जी उनने भी आशीर्वाद दिया और मेरे प्रथम गुरु ही मेरे माता पिता हैं जी। और सब तीर्थ भी मेरे लिए मेरे माता पिता ही हैं और उनसे बड़ा मेरा इस संसार में परमात्मा ही मानता हूँ मैं, उनसे बड़ा मैं कोई और को मानता भी नहीं। ठीक है सुरेश जी, ये बताइए कि आपकी जो प्रमुख मांगे हैं, पहले तो मांगों की बात बाद में करेंगे। पहले आप ये बताइए कि ये जो पूरा प्रकरण है गौकशी का, इस प्रकरण को आप किस नज़र से देखते हैं? आपके सामने क्या ऐसी बातें आई जो आपको धरने पे बैठना पड़ा प्रशासन के खिलाफ? अभी जैसा कि आपने बताया था, 2 लोगों को तो हम लोगों ने पकड़ाया था, जी हमारे साथियों ने, जी ग्रामीणों ने। बाकी जो एक ठेकेदार था अली हुसैन नाम का, हाँ हाँ। वो यहाँ कुछ लोगों के साथ में, लीडरों के साथ ज्ञापन देने आए थे किस मामले में? कि भाई मेरे ये ठेका है हाँ और मेरा ये काम है और मैं इस काम को करता हूँ, जी इसलिए पुलिस ने उसको मुलजिम बनाया। जी। इसलिए पुलिस ने ठेका नगर परिषद से नहीं होने के कारण हाँ हाँ। उनको गिरफ्तार करना पड़ा। तो उन्होंने ठेका बताया, लेकिन क्या किसी भी ठेके में गाय के मांस का इस तरह से इस्तेमाल करना लीगल है? लीगल तो अभी जो 1995 एक्ट के तहत गो कसी या गो खान या गो मांस गो को किसी प्रकार से जी हानि पहुंचाने की किसी के लिए भी रोक है जी हमारे राजस्थान में। अन्य प्रांतों का तो मुझे मालूम नहीं है, मगर हमारे राजस्थान में रोक। जी आप गाय की खाल तो के नाखून भी नहीं निकाल सकते, जी। ऐसा मैंने कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा जानकारी ली थी। चाहे वो जीवित हो या मृत? मृत हो, जीवित हो या मृत हो, किसी भी हालत मृत में। गाय का भी अभी फिलहाल में लंपी बीमारी चली थी, जी तो उस समय में राज्य सरकार ने खुद ने ये घोषणा की थी जी उस हाई कोर्ट की रोक की वजह से ही कि किसी भी गाय को खुला में न डाली जाए, हाँ हाँ जिससे कि सांप्रदायिक या किसी भी भावना को ठेस पहुंचे। हाँ हाँ प्रत्येक गाय के लिए 2500 रुपये सरकार ने घोषणा की थी और वो दिए भी थे। जी। उसके बावजूद भी अगर ये लापरवाही रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन में लिप्त है। तो इसमें जहाँ हमने देखा था, जिस समय 8 दिसंबर को ये सब हुआ था, उस समय कुछ जो गौसेवक थे, जो जिनकी गाय को बताया गया था कि उनकी गाय मार दी गई है, वहाँ पे उनकी खालें मिली थी उन गायों की। तो उन जो गौसेवक थे उन्होंने कुछ लिखित में शिकायत भी दी थी, ये हमने खुद ने देखा था। उनने शिकायत भी दी थी, तो प्रशासन क्या है, उन लोगों की शिकायत को दर्ज नहीं कर रहा था। अच्छा। प्रशासन का कहना ये था कि भाई रिपोर्ट हम लोगों ने दर्ज कर ली है, हाँ हाँ आप लोगों के FIR अटैचमेंट में कर ली गई है। हाँ। हमने कहा भाई अटैचमेंट में आप लोगों ने कर ली, तो अटैचमेंट FIR में जिसकी गाय कटी है, हाँ हाँ उस गोपालक को गवाह और एवं बयान तो लेने चाहिए आपको। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा वो हमने सब कर लिया है, आप इस चीज़ की टेंशन मत करो। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये लीपापोती चल रही है, प्रशासन कर रहा है। हाँ। तो इस वजह से फिर हम सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों से मिले, हमारे बुजुर्ग जो हैं, सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, हाँ हाँ हिंदूवादी संगठनों के लोग हैं, उन सभी लोगों से मिल कर के मैंने विषय रखा। तो उन सभी लोगों ने कहा कि भाई इसका पूर्ण रूप से खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल। और इस खुलासे की मांग को लेकर आपने जुलूस भी निकलवाया था, गंगापुर बंद भी करवाया था, तो इसके क्या परिणाम निकले? उसका परिणाम एक ही निकला कि उनने तथाकथित जो अली हुसैन नाम का जो ठेकेदार था, हाँ हाँ उसको गिरफ्तार करने के बाद में मांग को खारिज करते हुए, अन्य लोगों को बचाते हुए हाँ प्रशासन के द्वारा और आपके फाइल को बंद करने की सोच ली। अच्छा। तो इस आपकी मांग ये थी कि जो बचे हुए अपराधी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए? जी बिल्कुल। और ये जो 2 अपराधी पहले पकड़े गए थे, ये तो ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए थे? बिल्कुल। और ग्रामीणों द्वारा पकड़कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया था। बिल्कुल। उनके जो एक लड़का था उन 2 अपराधियों में से, उनके शायद पिताजी थे अली हुसैन जी, हाँ जी। इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो कि पहले से ठेकेदारी करते थे। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है इसमें और कितने अपराधी होने चाहिए अभी?
इसमें करीब 4-5 अपराधी और हैं जी जिनको गिरफ्तार करने के लिए हम मांग कर रहे हैं। जी। और अभी उस वार्ता पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान नहीं दे रहे हैं प्रशासन अभी। तो ये मामला क्या पुलिस तक है या कोर्ट में भी गया है? हमने पहले दिन जब हमने धरने के लिए ज्ञापन दिया था जी माननीय जिला कलेक्टर महोदय को, हाँ तो उनने ये कहा था कि आप धरना क्यों दे रहे हो, ये तो कोर्ट में चला गया, केस तो कोर्ट में चला गया, धरना आप लोग क्यों दे रहे हो, किस वजह से धरना दे रहे हो। हाँ हाँ मैंने उनको अवगत कराया, साहब मैंने किस इस प्रकार की घटना हो गई जी जिसमें डंपिंग यार्ड में गन्ने एक गड्ढा 20x20 का खोद करके जी उसमें कई गाय माताओं को काट करके जी उनके छोटे छोटे पीस बना करके एकत्रित किया जा रहा है, जिसमें बर्फ लगी हुई थी, बिल्कुल। नीचे तिरपाल लगा हुआ था। बिल्कुल पंचनामे के लिए प्रशासन ने हमको रोका। जी हम रात के 1:30 बजे तक रुके हुए थे वहाँ पर, मगर प्रशासन ने किसी प्रकार के किसी पंचनामे पे हमको साइन नहीं करवाए। जी। जब हमको और भी क्लियर हो गया कि भाई प्रशासन बिल्कुल कुछ ले दे के लिपापोती में लगा हुआ है। इस बात पे मैं आपको रोकना चाहूँगा सुरेश जी, मीडिया कर्मी उस समय सदर थाने पे थे जब पंचनामे के लिए गए थे सब लोग। हाँ जी। उस समय एक गाड़ी में मतलब जो कार थी उसमें 4-5 लोग गए थे हाँ। पंचनामे के लिए साथ में, उन लोगों का क्या हुआ? हम ही तो गए थे 4-5 लोग, मगर उन लोगों को कोई उपयोग ही नहीं हुआ ना, वो हमारा जाना है व्यर्थ रहा। तो आपको वो जगह दिखाई भी गई या नहीं दिखाई गई? इस जगह दिखाई वो 50 मीटर दूर से दिखाई गई थी। अच्छा। 50 मीटर दूर हम लोगों को खड़ा कर दिया गया जी। डॉक्टर और पुलिस की टीम गई जी। उनको जो पोस्टमार्टम करना था जी। वो उन लोगों ने किया। कमेटी के लोगों ने उसी समय ये कह दिया था, जो हम 5 लोग गए थे, हाँ कि भाई हम लोग इनकी बातों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, जी। पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आई? हमको अवगत ही नहीं कराया। वैसे पोस्टमार्टम किया ही नहीं तो रिपोर्ट क्या आएगी? अच्छा। तो पोस्टमार्टम होता जी तो मैं एक निवेदन करूँ, आप मीडिया हैं, हाँ आज पोस्टमार्टम अगर किसी का होता है, हाँ जीव का हो या मनुष्य का हो, जी पशु का हो, तो उसके लिए जार मंगाए जाते कांच के बिस्तरा लेने के लिए। बिल्कुल। तो मैं ना तो जार मंगाया था। जी। दूसरी चीज अगर हमको बुलाया मैं तो पंचनामा पे हमारे प्राइवेट लोग हम खड़े थे, हाँ हाँ हम 5 लोग जो गए थे हाँ हाँ उन लोगों के FIR होने चाहिए था। पंचनामे में ये बताया जाता है कि वे कितना मांस बरामद किया गया, किस चीज में किया गया, किस चीज में एकत्रित किया जा रहा था। बिल्कुल। तिरपाल भी वहाँ से बरामद करना था। प्रशासन ने उस सबूत को मिटाने की कोशिश की। जब आप लोगों के सामने हाँ हम सदर थाने पे थे, हाँ जब हमने माननीय हाँ CO साहब से और एडिशनल साहब से और CI साहब से रिक्वेस्ट करी, हाँ उसके भी आधे घंटे बाद जाब्ता पहुंचाया गया। जी हमारे लोगों ने वहाँ से JCB को भगाने का भी काम किया। जी बिल्कुल। हमने देखा था कि उस समय जितनी भी प्रशासन की ऐसी गाड़ियां जा रही जैसे कि JCB हो या ऑटो टिपर हो, उनको ग्रामीणों ने और गौ सेवकों ने मिलकर रोक दिया था। किसी को भी डंपिंग यार्ड में जाने नहीं दे रहे थे, ताकि वो जो मामला है, जो प्रकरण की जगह है, उसको तितर-बितर न किया जा सके, जैसा है वैसा रहे। बिल्कुल इसीलिए किया गया जी। और उसके 8 तारीख को जब ये घटना हुई थी, उसके बाद 9 तारीख को सुबह शायद गौ सेवकों ने जाम भी लगाया था। जाम लगाया था, वो मेरे अवगत बाईपास में हुआ, तो मैंने उनको कार्यकर्ताओं को रोका, सभी कार्यकर्ता बंधुओं को। जी। कार्यकर्ता बंधु रुक भी गए थे, जी। मगर तथाकथित कुछ लोग प्रशासन के हाँ इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं पर डंडा बरसाने का काम कर रहे थे। हमने उनसे जाकर के वहाँ पे अपने वर्तमान CO साहब भी पहुँचे थे। जी। CO साहब ने समझाया, हमको समझा। इसके बाद वर्तमान जो डंडा बरसाने वाले SI थे उनको भी समझाया, उनने माफ़ी मांगी, तो हमने उस चीज़ को गौर नहीं की। मगर गौ माता के मामले में जो भी कोई अधिकारी लिप्त होगा उसको हम बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाए। ठीक है। तो इसमें ये बताइए कि अभी तक FIR दर्ज हुई भी है या बिल्कुल नहीं हुई एक भी? नहीं, हमने मांग की थी प्रशासन से, पहली मांग थी हमारी कि भाई हमारी या तो CID से जांच कराई है
या कोई उच्च अधिकारी के द्वारा जांच करवाई जाए और हमारी FIR दर्ज की जाए। तो प्रशासन के द्वारा उस मांग को मानते हुए जी हमारी जांच तुरंत प्रभाव से श्रीमान ASP साहब हिमांशु शर्मा जी को दे दी गई थी जी और उस जांच के तहत हमारे जो गोपालक थे उनमें से कुछ गोपालकों के बयान हो गए हैं और कुछ के बकाया हैं, उनको भी दर्ज कराएंगे। मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक बयान दर्ज भी नहीं हुए हैं पूरे? नहीं, अभी पूर्ण रूप में नहीं हुआ है। जैसे हमने ASP साहब को जी हमारे पास जो वीडियो थी, हमारे पास जो भी तथ्य थे, मैं उन पे आरोप नहीं लगाऊंगा, मगर वो हालांकि अपना काम पूर्णतः अच्छी तरह से कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है तो वो किसी भी अपराधी को बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या, पुलिस तो अभी तक शायद जांच नहीं कर पाई है, क्या आपको अंदरूनी सूचना मिली है गौ सेवकों को कि ये जो गौ मांस की तस्करी की जा रही थी ये कहाँ की जा रही थी? आप जगह का नाम मत बताइए, लेकिन क्या आपको कुछ नॉलेज में आया है तो ऐसा? हमको नॉलेज में नहीं है, मगर मुझे तो लगता ऐसा है जी कि वर्तमान में जो हमारे गंगापुर सिटी में जी नॉनवेज की जो होटलें चल रही है, हाँ हाँ भाई आज जो खाने वाला है उसका तो घर पे वो मीट बनता है, जी उसको होटलों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मगर कुछ लोग जो नहीं खाते हैं, जिन लोगों को घर में नहीं बनता है, जी जिनके टिप्पण पैक होके जाते हैं, तो हो सकता है वो यहीं खपत चल रही हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि गंगापुर में जो नॉनवेज होटल चल रहे हैं, हो सकता है उनमें हो ही, सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ हाँ, हो सकता है उनमें भी गोमांस सप्लाई दिया जा रहा सप्लाई हो किया। गुप्त रूप से, कोई आदमी की नॉलेज में होटल वालों के में भी नहीं हो तो इसकी कोई जिम्मेदारी पता नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि इस मामले में जो हमारे पदम जोशी जी हैं उन्होंने भी जो मीट व्यापारी हैं उनसे बात की थी और उन्होंने बोला था कि हम लोग गाय के मांस का व्यापार नहीं करते हैं। तो हो सकता है दुकानों पे ना जाके वो सीधे होटलों में जा सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो ये जांच है इसमें आपने हिमांशु शर्मा जी को आगे रखा है जांच के लिए, हाँ तो क्या ये आपकी मांग थी? हाँ, ये हमारी मांग थी। आपकी मांग पर हिमांशु शर्मा जी को जांच में लगा जांच अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, और आपका ये धरना प्रदर्शन किस दिन से चालू हुआ था? हमारा 20 दिसंबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है। पहले हमने धरना दिया था, हाँ हाँ, धार्मिक धरना प्रदर्शन किया, उससे प्रशासन सचेत नहीं हुआ। नहीं हुआ। करीब करीब हमारे समाज के 36 कौम के जितने भी अध्यक्ष सामाजिक संगठन सभी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्रशासन को दे दी और ज्ञापन भी करीब हमारे 40 से 50 ज्ञापन राज्यपाल साहब एवं CM साहब के नाम दिए जा चुके हैं। तो मतलब ये जो प्रकरण है गोकशी वाला, इसके बारे में राज्यपाल और CM साहब तक आपने बात पहुंचा दी गई है अपनी, उसके बावजूद अभी काम ढील पोल में चल रहा है। ढील पोल में क्या, कुछ लोग इसको ये सोच रहे हैं कि ये राजनीतिक मैटर है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, समझना आप। हाँ। मगर मैं उन लोगों को ये अवगत करा देना चाहता हूँ, जी मेरा काम एक सोशल वर्कर, एक सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। जी मैं हमेशा सामाजिक कार्य करता हूँ और आज पिछले 20-22 साल से जी सोशल वर्कर का कार्य कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम मिलकर कार्य करती है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें संख्या अगर कोई पूछे तो 2000 से लेकर के 10,000 और 20,000 तक की हमारी संख्या है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमारी संख्या है और प्रत्येक प्रखंड और खंड तहसील उपखंडों पर भी हमारी संख्या है। तो सभी जगह जहाँ जैसा भी समाज सेवा का जैसे कोरोना आया था, हाँ, तो हमने करीब सभी जगह विद्यालयों में, पंचायतों में, नगर परिषद के वार्डों में कोरोना काल में हमने मास्क वितरण किए थे। श्रीमान हिमांशु जी भाई साहब ने, श्रीमान आपके वर्तमान जो ADM साहब लगे हुए हैं, हाँ, उनको भी हमने जो कैंप लगते थे इनके, उन कैंपों में 100-100, 200-200, 500-500 मास्क इनको दिए हैं। और आज अगर ये लोग कहते हैं कि हम राजनीतिक हैं, तो इन लोगों को ध्यान दिला देना चाहता हूं मैं कि आप समझने की कोशिश कीजिए और इसमें न्याय दिलाने में हमारा सहयोग कीजिए।
तो इस बारे में एसडीएम साहब आपसे मिलने आए यहाँ पे? नहीं, इस बारे में तो मिलने नहीं आए जी। हाँ, एक दिन हमारे कार्यकर्ता जो अनशन पे विराजमान थे, जी। श्रीमान जगदीश जी हैं, हाँ हाँ। मनोज जी अग्रवाल हैं, जी। हम सनातन धर्म के हिसाब से बैठे बिल्कुल धरने पर। बिल्कुल। और हमारे सोनू बेरवा है हाँ और एक गोविंद नारायण शर्मा जी थे। जी। सबसे पहले गोविंद नारायण शर्मा जी की स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनको रेफर कर दिया, तो आज वो घर पे रिलीफ है जी। रेस्ट कर रहे हैं। जी। फिर हमारे मनोज जी और उनकी अभी 2-3 दिन पहले सीरियस कंडीशन हो गई थी, तो मेरे को मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे किसी भी भाई को नुकसान नहीं पहुंचे। जी। तो मैंने उन लोगों को यहाँ से एडमिट करवाने के लिए प्रशासन से बोला कि भाई उनका धरना स्थल पे ही इलाज होना चाहिए, बिल्कुल। ऐसा हाई कोर्ट का आदेश है। हाँ मगर यहाँ के जो सीएमओ जो साहब हैं, हाँ। जिनने खुले में ये कहा कि हम यहाँ पे धरना स्थल पे ट्रीटमेंट उपचार देने में असमर्थ रहेंगे, जबकि उनको ये मालूम नहीं है हाई कोर्ट के आदेश की पालना करने में उनको शर्म आती है। वो किसी न किसी प्रशासनिक अधिकारी के या प्रशासन के या शासन के दबाव में आकर के ऐसा कर रहे हैं जो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन को हाई कोर्ट के आदेश की पालना करने में तो सुरेश जी सच में शर्म आती है, क्योंकि कई बार देख चुके हैं हाई कोर्ट के आदेश आते हैं, प्रशासन को उनसे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो ये तो एसडीएम साहब की बात हो गई। इसके बाद करते हैं विधायक जी की। क्या विधायक जी आए? ये सम्माननीय विधायक जी इधर से निकल गए होंगे, मगर हम लोगों से मिलने तो अभी तक वैसा आए नहीं। हाँ, उनने हमारे प्रति भावनाएं प्रकट जो कल की थी जी, तो मैं माननीय उनने हम लोगों से अपील की कि भाई आप लोग सर्दी में मर रहे हो और आप लोगों को न्याय मिलेगा। जी विधायक जी के बारे में आप क्या बता रहे थे, उनका क्या चल रहा था? उनने आज के अखबार में है, मैंने तो पढ़ा है। हाँ हाँ। उन्होंने भी हमारे लिए संवेदना जाहिर की थी, अपील की हम लोगों से, तो हम उनकी बात को मान भी सकते थे, मगर माने कैसे जब हमें न्याय आपका प्रशासन बैठा है। आपको तो एक ही चीज बोलनी चाहिए थी, हम लोगों से अपील करने के बजाय कि भाई प्रशासन को प्रशासन का काम करना चाहिए। जो प्रशासन पे दबाव बनाया जा रहा है, कुछ दबाव को हटाने का काम करे। सम्मानीय विधायक साहब से मेरा निवेदन यही है। ठीक है, तो विधायक जी अभी तक धरना स्थल पे इतनी बड़ी बात हो गई, गंगापुर बंद हो गया, कई बार जुलूस निकल गया, 50 ज्ञापन दे लिए, लेकिन विधायक जी अभी तक यहाँ पे आपके पास में आए नहीं। चलो, हो सकता है कि किसी कारणवश भाई साहब नहीं आए हो, मगर सम्मानीय जिला कलेक्टर महोदय, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिले में किसी प्रकार का कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल। आज हम पिछले 14 दिन से जी 4 लोग बिल्कुल भूखे सो रहे हैं। कलेक्टर साहब को अब तक अवगत ये नहीं है कि हम लोग किस लिए बैठे हैं। हाँ, और वो ये कहते हैं कि भाई ये बैठे किस लिए, और उनने आकर के हमसे अब तक ये जानकारी नहीं ली कि भाई आप क्यों बैठे हो। सम्मान्य एसपी साहब भी नहीं आए, यहाँ के लोकल प्रशासन का एक भी नुमाइंदा ये पूछने नहीं आया। हमारी मांगों को पूरी प्रशासन करवाने की कोशिश करे, नहीं अन्यथा कोई भी बात कदम उठाया जाएगा तो उसको जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ना कि हमारी होगी। तो सेंगर साहब, आप दोषी किसे मानते हैं, किस अधिकारी को दोषी मानते हैं आप? अब दोषी तो भाई साहब जो जिस जगह की घटना होती है जी, उस जगह जो उच्च अधिकारी होता है जी, उसी को दोषी माना जाता है। जी। भाई जैसे कि वहाँ पे सीआई ही उच्च है, हाँ हाँ। तो सीआई साहब ही दोषी है वहाँ पे। तो सीआई साहब, आज मान लो सीआई साहब कोतवाली में कोई भी उनके एरिया में काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सीआई साहब को नॉलेज ना हो। तो सीआई साहब को अगर आप दोषी मान रहे हो, तो इस मामले में जो पुलिस है के उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने अभी तक क्या क्या किया है, कोई कदम उठाया इस बारे में? उसमें भी प्रशासन ने जांच दे दी गई है आईजी साहब के द्वारा। जी।
बामनवास सीओ साहब को, उसमें बयान है, तो उस बारे में आप ज़्यादा जानकारी के लिए सीओ साहब बामनवास से चर्चा करें, इतना सा मेरा निवेदन है। ठीक है सर। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, कल जो आपके धरना प्रदर्शनकारी थे उनमें से कल 2 जनों को आप अस्पताल से वापस ले आए थे, क्या कारण रहा उसका? कारण ये रहा, पिछले दिन से हमारे कार्यकर्ता बंधु मेरे भाई, जी एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, जी मैं कार्यकर्ता बंधु नहीं कहूँगा, वो मेरे छोटे बड़े भाई है, जी जो मेरे लिए जान दे सकते हो, वो मेरे लिए भाई से भी बढ़कर हैं। जी भाई भाई के लिए जान दे सकता है, अन्य कोई किसी के लिए जान नहीं दे सकता है। तो मुझे मेरे अन्य भाइयों के द्वारा, जैसे अनुज राव है और सचिन यदुवंशी भाई है, उनके द्वारा अवगत कराया गया, भाई साहब इनका ट्रीटमेंट सही तरीके से जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। उस विषय में मैंने प्रशासन के लोगों से वार्ता करी, तो भाई मैंने कहा भाई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, आप हॉस्पिटल में जाके देखिए। वहाँ आज ये हमारे भाई नहीं, अन्य लोग जो पेशेंट पड़े हुए हैं, इतनी गंदगी, इतनी दुर्दशा बनी हुई है हॉस्पिटल में जिसकी कोई हद नहीं है। जी हॉस्पिटल में गटरों में पानी अगर डाले, कोई लेटरिन करने जाए पेशेंट, तो उसको बुदबू जो वैसे ही वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद और ज़्यादा बीमार हो जाए। हॉस्पिटल की ऐसी कंडीशन है, प्रशासन वहाँ का इतना लापरवाह चल रहा है जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। आते कई मशीनें ऐसी हैं जो पैकबंद डिब्बों में रखी हुई हैं वहाँ जांच की, और उन पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा है। सीएमओ साहब क्या कर रहे हैं? सीएमओ साहब केवल चमचागिरी का करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहा है प्रशासन? तो मतलब अपने सरकारी अस्पताल की हालत इतनी दयनीय थी कि आपको अपने साथियों को वहाँ रखा नहीं गया? रखा नहीं गया। फिर उनसे हमने कहा इनकी छुट्टी कर दो, तो वो ये कहने करने लगे कि हम इनकी छुट्टी नहीं करेंगे। तो मजबूरन उनको कहना पड़ा कि आप लिख के दे दीजिए, अगर आप छुट्टी नहीं करो तो लिख के दे दीजिए, जिससे हम आगे कार्रवाई करें। जी। तो उनने हमको एयर रेफर कर दिया। आज वर्तमान में हमारे द्वारा निजी हॉस्पिटल में उन लोगों का व्यक्तिगत ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है, और वो वर्तमान में भी अनशन पर ही है। अस्पताल में भी अनशन पर है वो? हाँ, अभी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अनशन ट्रीटमेंट लेने से टूट जाता है जी। उसके लिए महोदय मैं आपसे निवेदन कर दूं, पत्रकार जी, अनशन जब तक मुख से आप किसी चीज को खाएंगे नहीं, जी। किसी अधिकारी के द्वारा जूस वगैरह नहीं पिलाया जाता है, कॉफी वगैरह नहीं पिलाई जाती है, जी। दूध से बनी हुई चीज, पानी से या इनसे कोई अनशन नहीं टूटता। पानी तो हम ले ही रहे हैं, और अगर ये चाहता है प्रशासन कि हम जल भी छोड़ दें, तो फिर प्रशासन इस चीज को भी बता दे हमें। बिल्कुल। तो अब इसके बाद में जो हमारे हिमांशु जी हैं, हिमांशु शर्मा जी, इनका क्या कहना है कि कितने टाइम में हम ये काम पूरा कर लेंगे? अब भाई साहब का कहना तो जिस दिन जांच दी गई थी उनको जी, उस दिन हमसे उनने ये कहा था कि आप हमें मात्र 15 दिन का समय दे दीजिए और आप धरने से हट जाइए। तो उनने से हमने ये निवेदन किया कि भाई साहब हम लोग बैठे हुए हैं, आप 15 दिन में काम कर दीजिए और फिर से सम्मान आप हमें उठाएं, तो वो आपको भी अच्छा लगेगा और हमारे जो सनातन भाई हैं उन लोगों को भी अच्छा लगेगा, और पूरा सनातन आपको, हमारा बहुसंख्यक समाज जो है, आज बड़ी शर्म आती है मुझे कि हम बहुसंख्यक होते हुए हिंदुस्तान में और एक गाय माता के न्याय के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जबकि हमारे बैठने से पहले इस प्रशासन को कार्य कर देना चाहिए था, जो हमको मजबूरन बैठना पड़ा। और बैठने के बावजूद 1 महीना होता है और आपका कार्य नहीं हुआ। आज हमको 26 दिन हो चुके हैं बैठे हुए जी, जिसमें से 14 दिन से हम अनशन पर चल रहे हैं। 2 जनवरी से नियमित रूप से हम लोग अनशन पर हैं, जिनमें 3 भाइयों की मेरे की तबीयत खराब है और 2 भाई हम आपके सामने बैठे हुए हैं जी, जिसमें एक मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये ब्राह्मण हैं, इनके आशीर्वाद से मैं चल रहा हूँ। और ये और भाई जो मेरे आते हैं मुझे, मेरे समाज के लोग मेरा उत्साहवर्धन करने, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
बिल्कुल, हम भी देखते हैं आप रात भर इस ठंड की रात में खुले में ऐसे बैठे हुए हैं। ये तो मेरे बाबा की कृपा है। ये तो अभी जानता क्या है प्रशासन, मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। अभी प्रशासन कुछ नहीं जानता है। अगर प्रशासन मान जाता है तो ठीक है, नहीं खुले में रोड पे बैठूंगा उगाड़ा होके, बिल्कुल नगन, एक कपड़ा तन पे नहीं रखूंगा केवल लंगोट के अलावा। चेत जाए प्रशासन, बाबा गणेश की कृपा मुझ पे। बाबा गणेश को न ललकारे, मनुष्य को ललकारा जा सकता है। ये चेतावनी हमारे धर्म को दे रहा है प्रशासन, मुझे चेतावनी नहीं दे रहा है। मेरा कार्य नहीं है ये। गाय मेरी माता नहीं है, पूरे सनातनी है एवं पूरे सर्व समाज की माता है गाय। गाय जो किसान था पहले पूर्व में, हमारे बुजुर्ग खेती बैल से करते थे। बैल के द्वारा खेती की जाती थी। एक एक घर में 5-5 गौ खोज होते थे, 10-10 ज्वारे होते थे, जिनसे खेती होती थी, जमींदारी होती थी। आज मशीनरी के युग में मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि गाय माता को मत भूलो। आने वाले 30 साल बाद वही बैल की आवश्यकता पड़ेगी, फिर अपन को गाय दोबारा हेरनी पड़ेगी। बिल्कुल, आज भी पूरे हिंदुस्तान में मशीनरी से कार्य नहीं चल रहा है। आज कई जगह आज भी बैलों की आवश्यकता पड़ती है और बैलों से खेती हो रही है। इस मामले में आप इतने दिन से बैठे हो भूख हड़ताल पर, धरना प्रदर्शन दे रहे हो, जुलूस निकाला है, 50 ज्ञापन दिए हैं, सर्दी की कड़कती रातों में बैठे हुए हो, आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं किसी सरकार को या किसी को नहीं कोसूंगा, मगर मेरा तो इतना मानना है, हमने सुना था एक किस्सा जी, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वो होता दिख रहा है मुझे, इतना सही कहूंगा मैं तो इसमें राजा कौन है, लोकल या? वो तो आप लोगों को मालूम है। इस चीज के लिए मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप पत्रकार हैं, आप सब समझते हैं। मेरे मुख से भी एक समाज सेवक हूँ। ऐसी चीजें मैं किसी पे कथन नहीं करना चाहता हूँ जी। भाई, मुझे सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार आती है और चली जाती है, मगर आज कोई भी सरकार अगर ये कहती है कि केवल और केवल एक धर्म की वजह से सरकार बनी है, तो मैं उस सरकार को भी चेता देना चाहता हूँ। जिस दिन सनातन ने ये सोच लिया कि हम भी हमारे धर्म वाली सरकार को ही वोट देंगे, तो जो वर्तमान में जो भी राजा हो वो कहीं दियो से भी हिलने से नहीं मांग पाएंगे। इस चीज को समझ जाए। वो सनातन के बगैर, सनातनियों के बगैर सरकार कोई भी बनाई नहीं जा सकती है। हर सरकार को बनाते हैं तो हम बनाते हैं, हर सरकार को बिगाड़ते हैं तो हम लोग बिगाड़ते हैं। इस चीज को सरकार अच्छी तरह से समझ जाए। सुरेश सेंगर जी, आप एक समाज सेवी हैं, बिल्कुल मानता हूं, और राजनीतिक बातें आपसे करना बेकार है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सवाल जरूर मेरे मन में आ रहा है, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यही प्रकरण, गौकशी प्रकरण, अगर राजस्थान की जगह यूपी में हुआ होता तो क्या होता? जब भी हम तो जो कर रहे हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो जो कर रहे हैं वही करते। तो आपको क्या लगता है यूपी सरकार सुनती नहीं? क्यों नहीं सुनते? वहाँ तो ये बैठने की आवश्यकता ही नहीं थी, वहाँ पे तुरंत कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो पहले पूर्व में कारखाने चलते थे वहाँ तुरंत प्रभाव से उस पर रोक लगाया गया। पहले बिल्कुल रोक लगाया गया है। भाई अपराधियों पे तो मैं शिकंजा कसा जा रहा है। यहाँ अपराधियों का मतलब है जो खुलेआम छूट दी जा रही है जी, कि भाई अपराध करो और आराम से तुम भी कमाओ और हम भी। ठीक है सुरेश जी, ये तो थे मेरे सवाल। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके मन में अभी क्या चल रहा है और आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, जो गुप्त सीक्रेट मिशन जो होते हैं जी, वो गुप्त ही रहते हैं जी, वो ओपन नहीं किए जाते। नहीं मैं उसकी नहीं कह रहा, हमारी लेकिन जो भी योजना होगी वो आगे आप लोगों के सामने आ जाएगी। जी, भाई उसको बताने की आवश्यकता थोड़ी है। भाई आंधो मुद्दा जगत जाने, बिल्कुल यो कहावत पुरानी है, जी, समझना आप। तो हम तो भाई जो योजना उसको यूं की तथा है, अंदर के अंदर करेंगे जब दुनिया देखेगी। मगर मेरे धर्म को हानि होगी उस चीज को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। पूर्व में मंदिर माफिक जमीनें तो कब्जे हुआ था, चाहे बीजेपी सरकार रही हो, तो हमने उसमें भी विरोध किया था। उस चीज को भी माननीय विधायक साहब पढ़ लें, भूले नहीं इस चीज को। और सम्मानीय विधायक साहब का फर्स्ट में गंगापुर के लोगों ने साथ दिया, और आज भी गंगापुर के लोगों के साथ की वजह से ही, जो सनातनी की वजह से ही विधायक साहब बन के बैठे, सम्मानीय विधायक साहब। जी बिल्कुल, चाहे कोई भी हो विधायक,
तो इस प्रशासन और इस सरकार के बारे में आपके मुख से एक संदेश दे दो आप कि आप क्या चाहते हो और हम अगर तो नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो। अब करने के जो तो बताने नहीं चाहिए, करेंगे वो तो सब देखेंगे जब भी पता चलेगा। मगर मैं जो वर्तमान सरकार है उससे निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं नेता तो हूँ नहीं जी कि जो नेतागिरी वाली बात है क्यों सरकार से। जी मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ और मुझसे शायद 36 कौम के सभी लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल 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 जिसमें किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का आदमी हो, मुझसे दूर नहीं है। बिल्कुल मैं अपने धर्म की बुराई नहीं सुनूंगा, किसी के धर्म की बुराई भी करूंगा नहीं। जी अगर मेरे धर्म की बुराई सुनूंगा नहीं तो मैं किसी के धर्म की बुराई भी नहीं करूंगा। मगर अपील है मेरी महोदय सीएम साहब से, वर्तमान राज्य सरकार से, जो हमारी मांगे हैं उनको मान लिया जाए। जैसा कि जयपुर में 2 साधु मैंने सुना था खत्म हो गए, ऐसा कहीं यहाँ पे भी घटित ना हो जाए। इसलिए सरकार को जीवन बचाने के राजा का काम होता है जीव की रक्षा करना। राजा का कार्य ये नहीं होता है कि उसके राज्य में प्रजा मर जाए, दुष्कर्म हो जाए और कुछ हो जाए। हमारा पुनः निवेदन यही रहेगा सीएम साहब से हाथ जोड़ करके कि वो हमारी मांगों को माने, और जो अभी तक मानी प्रशासन ने उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी जो हमारी कुछ मांगे हैं उनको मान ले। हम प्रशासन का सम्मान करते हुए बाकायदा प्रशासन के सम्मान के साथ उठेंगे। हमारी मांगे नहीं मानी तो हम यहाँ से खड़े होंगे या नहीं होंगे ये तो ईश्वर ही जानता है। जी और होंगे तो किस तरीके से होंगे उस चीज को भी ईश्वर ही जानता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सेंगर साहब। और हम एक बार बात कर लेते हैं इनके साथ में बैठे हुए जगदीश जी से। जगदीश जी। जी हाँ जी आप नमस्कार। और अब आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कब से अनशन पे बैठे हुए हैं? 2 जनवरी से अनशन पर बैठे हैं जी। और यही बात की आपको दिख रहा है, डेली रिपोर्ट आ रही है, वजन घट रहे हैं। तो आपका स्वास्थ्य कैसा है कि अब आप कितना दिन, और डॉक्टर ने क्या कहा कितना दिन? और तो डॉक्टर तो रोज ही मना कर रहे हैं कि आपका शुगर है, आप फला करो ढिमका करो, डॉक्टर तो रोज मना कर रहे हैं। डॉक्टर रोज मना कर रहे हैं। और आप वो क्या अलग ले जाके बोलते हैं कि व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, लेकिन अब जो काम कर लिया, अब ये 14 दिन जो हमारे साथी बीमार हो गए और हमारी भी तबीयत अभी ऐसे ही है। अब आपको मालूम है सर्दी कैसी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सब अपने अपने घर में रजाइयों में दुब के बैठे हैं और यहाँ एक सच्चाई के लिए लड़ाई की जा रही है, खुले में बैठ के, ठंड में बैठ के, और आप लोग लड़ रहे हो इस लड़ाई को। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। और एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। और एक बार फिर से हम सुरेश जी से हम एक बार फिर बात करना चाहेंगे। और सुरेश सेंगर जी, आप क्यों बैठे हो, एक बार फिर से बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप क्यों बैठे हो और आप भाई साहब क्या चाहते हैं। आप चाहने को तो आपके सामने मांगे लिखी हुई है हमारी। बिल्कुल सर, पढ़ ली हमने सारी मांगे। पूछने का वैसे आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये पूछना चाहते हो भाई आप धरने पे क्यों बैठे। हाँ, धरने पे क्यों बैठे? जी जी बिल्कुल। तो धरने पे हम इसलिए बैठे कि जो प्रकरण में लीपापोती चल रही थी जी 3 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में जी प्रशासन के द्वारा खुलासा नहीं करना चाहता था प्रशासन, तो प्रबुद्ध लोगों से मिलकर के, हमारे गणमान्य लोगों से मिलकर के, हमारे समाज के से, समाज के लोगों से, जिसमें सभी समाज के लोग मौजूद थे, उन लोगों ने जिनने मुझे संयोजक बनाया जी, उन लोगों के यहाँ बैठे थे। तो मैंने उन लोगों को पूरा विषय बताया जी। मैंने भाई साहब इस तरीके से हुआ, उसमें बांस कटा हुआ मिला, उसमें पंचनामा नहीं बना, हमारी FIR दर्ज नहीं करी, तो बताओ अपन क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई आप बताओ क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से तो अपन को पुलिस से कहनी चाहिए हमारी FIR दर्ज करो, बिल्कुल और आप खुलासा करो यहाँ को।
बिल्कुल। तो हम लोग वहाँ गए तो एसडीएम साहब से मिले तो उनने ये बोला कि वो तो गए 3 मुलजिम थे, वो गिरफ्तार हो गए और आपकी FIR हो गई। तो हमने बोला वो तो इस उदय चंद जी द्वारा करवाई गई है, हमारे द्वारा नहीं करवाई गई। हमारी जो FIR है गोपालकों की वो तो दर्ज ही नहीं हुई। जी। क्या आपको क्या मालूम है अटैचमेंट हो गई? तो मैंने देखा हो आप हमें, तो हमने कोर्ट से कॉपी निकाली, हमारे वकील साहब हुक्म चंद जी ने, तो कोर्ट से कॉपी निकाली तो उसमें वो FIR ही नहीं थी, हमारी नकल ही नहीं थी अटैच, उसमें अटैच नहीं थी। तो फिर हमको मजबूरन होकर सीताराम जी के मंदिर पे सर्व समाज की मीटिंग हुई। मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, हमारे संरक्षक महोदय, हमारी पूर्ण कमेटी और सब समाज के द्वारा कि भाई अपन को धरने में बैठना चाहिए। हम धरने में बैठे, हमारा धरने 2 जनवरी तक कंटिन्यू धरना चला, जिसमें आपको मैंने पूर्व में बताया ज्ञापन दिए गए। बिल्कुल। फिर भी प्रशासन ये कहता रहा, कई माता बहनों से भी कहा, कई भाइयों से भी कहा, कई सामाजिक अध्यक्षों से भी कहा कि भाई आपकी FIR होगी। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, ये आंख मूंद के जो प्रशासन काम कर रहा है कि भाई तुम कर क्या रहे हो? आपने FIR दर्ज, पहली चीज तो गोपालक जिसकी प्राइवेट गाय है, जिसकी 50,000 की गाय मर गई, उसकी FIR दर्ज करने के बजाय तुमने थाने को बचाने के लिए, पूरे थाने को बचाने के लिए आनन फानन में खुद की FIR दर्ज करी, जिससे कि थाने का पूरे का बचाव हो जाए। अन्यथा अगर वो FIR दर्ज नहीं होती तो हाई कोर्ट की रोक के अवहेलना पूर्ण तरीके से मानी जाती और पूरा थाना जाता। इसलिए वो FIR दर्ज उनने थानेदार जी द्वारा की गई, नहीं की गई, केवल सरकारी FIR मानी जाएगी, वो प्राइवेट नहीं मानी जाएगी। उसको हो सकता है कि वो वापस उल्टा सीधा भी हो जाता। प्राइवेट FIR दर्ज होने से इन लोगों पर कार्रवाई अवश्य होगी, जिससे आगे भविष्य में हमारी गौ माता ऐसे कटे नहीं। आज भी हम इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारी गाय माता, जिसको राष्ट्र पशु बनने की मांग की जा रही है, उसी गौ माता के शरीर के अंग कहीं पे तेजाब फेंका जा रहा है, कहीं पे उसको काटा जा रहा है, कहीं पे उसको जलाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैं सर्व समाज के लोगों से ही पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या गाय माता आज आपको, पहले जब आवश्यकता थी, जैसे कि आज माँ बाप हैं, जब तक वो हमको पालते हैं, आवश्यकता जब तक हमारे हैं, और जब वो बुजुर्ग हो गए, उनकी सेवा का मौका आया, तो उस टाइम हम लोग मतलब है जो उस चीज को भूल जाए, उनका पालन करने में भी दिक्कत आ रही है हमको। तो गौ माता का पालन करने में दिक्कत आ रही है। 150 करोड़ की आबादी में 9 करोड़ गाय हैं, 9 करोड़ गाय डोल रही हैं, उनके बछड़े डोल रहे हैं। आज वो काम नहीं आ रहे, इसलिए कल आवश्यकता पड़ेगी जब खांचे लागोगे। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सेंगर साहब, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं और प्रशासन जो कर रहा है उन्हें कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए इस मामले में, और हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही आपका धरना ख़त्म हो, आप अपने घर जाएं और गंगापुर में शांति रहे और इस तरह की घटनाएं कभी दोबारा ना हो, ताकि दोबारा से इस तरह का कोई कदम उठाना पड़े किसी भी समाज सेवी को। भाई साहब, शांति अगर नहीं चाहते ना हम धरने में बैठते नहीं। मेरे पास में युवाओं की इतनी टीम है, आपको अवगत होगा और पूरी मीडिया को अवगत है। 50,000 युवा है मेरे पास, एक आवाज पर कुछ भी कर सकता है वो, समझना आप। सर्व समाज का युवा है, मैं किसी एक समाज का लीडर नहीं हूँ। मैं मेरे समाज में नहीं पहुँच पाता हूँ, उसका समाज मेरा बुरा मानता है। मैं मेरे समाज में नहीं पहुँच पाता हूँ उसका, सर्व समाज का हूँ मैं। सर्व समाज के व्यक्ति के काम आता हूँ 12 मास। उस चीज के लिए गरीब की ताकत हूँ, जो कमजोर है उसकी ताकत हूँ मैं। और मैं तो इतने कहना चाहूंगा, दिए बगैर कोई बात ही नहीं होती और धर्म बगैर कोई जाति नहीं होती। बिल्कुल, इतना सही कहूंगा मैं तो। भाई सब एक हो जाओ और गैया मैया को न्याय दिलाओ, इतना सही मेरा निवेदन है, और मैं कोई चीज नहीं कहूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम सुरेश जी। और इसी के साथ हम बंद करते हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी इनका धरना प्रदर्शन खत्म हो और ये अपने घर जाएं। और मिनी सचिवालय के सामने से इस समय हम बात कर रहे हैं, हमारे पीछे मिनी सचिवालय है, और
20 दिसंबर से ये धरना प्रदर्शन चालू है। दर्शकों, आपको एक बार फिर बता देता हूँ मैं, तो आप सब भी कोशिश कीजिए कि ये धरना खत्म हो सके, गौ माता को न्याय मिल सके। गौ भक्त, गौ सेवक जो गौ माता की सेवा करते हैं। अच्छा, एक भाई साहब कमेंट जरूर कर रहे हैं कि इतने ही अगर गाय प्यारी है तो उन्हें अपने घर क्यों नहीं बांधते। मेरे घर में गाय है, हर हिंदू का फर्ज बनता है गाय बांधे। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे बीवी बच्चे भी मुझे प्यारे हैं, तो क्या मैं उन्हें अपने घर में बांध के रखूं? बाहर निकलूंगा तो काट दिए जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। प्यारे तो सबके होते हैं। भाई साहब, ऐसे कमेंट मत कीजिए कि प्यारे हैं तो घर में बांध के रखो। इनको जिस दिन आवश्यकता पड़े उस दिन देखे। बच्चे की जब तबीयत खराब हो जाती है ना, तो देसी गाय का ही घी मांगा जाता है। बिल्कुल। ज्यादा गहरी बीमारी में इस चीज को ही मत भूलना है कमेंट करने वाला। और कमेंट करे तो यहाँ के बात कर ले हमसे सामने। जी बिल्कुल जी। तो सभी दर्शकों को धन्यवाद, नमस्कार।